दुर्ग जामा मस्जिद में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया एवं मस्जिद पर महफिल जमाई गई, जिसमें काफी लोगों ने शिरकत की। आयोजनकर्ताओं ने इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को इस प्रकार से दी। जामा मस्जिद दुर्ग में इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद की जानिब से यौम जमहूरिया यानी हिंदुस्तान की संविधान की जो तारीख़ और हिस्ट्री है आज़ादी के बाद से, उसको इनेकाद करने का 69वां यौम जमहूरिया इनेकाद किया गया और हमने अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया और इस बात का इकरार और हल्फ लिया कि हिंदुस्तान के तामीर में, हिंदुस्तान की तरक्की में हम हर वक्त तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें अपने खून का और अपनी जान का नजराना ही क्यों ना पेश करना पड़े। और हम हर आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान के साथ अपने खून का नजराना पेश करते आए और हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे उलमा, मशाइख और हमारे अवाम अहले सुन्नत का बहुत बड़ा किरदार और दखल रहा है। इसलिए हम अपने शोहदा के याद में खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और इस यौम जमहूरिया के मौके पर हम हिंदुस्तान के कानून का, संविधान का ये सम्मान करते हैं और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हम अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे सारे लोगों के लिए कि एक शेर में जवाब देना चाहेंगे, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। इसलिए हिंदुस्तान सबका है, सारे लोग, सारे मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए हमें हर एक दूसरे का ख्याल करते हुए अपने अपने जो है मज़हब के अमल करते हुए हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। यही हमें इसी मोहब्बत के साथ रहना है। चूँकि जामा मस्जिद जो होती है वो शहर की सदर मस्जिद होती है। अगर ये इस्लामिक राज होता तो यहाँ पर कलेक्टेड होता हमारा जामा मस्जिद। और यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुब्बुल वतनी वलल ईमान, हमारा आधा ईमान वतन की मोहब्बत और मोहब्बत जज्बात हैं और इसी जज्बात को पेश नज़र रखते हुए ये आगाज़ किया गया है। बहुत अच्छा काम है। यौम जमहूरियत के मौके पर आज हम सभी मुस्लिम भाई, पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी एक लाइन को ये सौभाग्य भी प्राप्त है कि चाँद से भी पढ़ा गया है। दुनिया का और कोई शायर या और कोई कवि के लाइन को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जब इंदिरा गांधी का दौर था और राकेश शर्मा चाँद पर गए थे, राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने रेडियो से पूछा कि राकेश, हमारा हिंदुस्तान चाँद से कैसा दिखता है, तो उसके ज़बान पे बरजस्ता एक ही लाइन आई थी और वो था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बेशक हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा है। यहाँ बहुत से कौम, बहुत सी जातियाँ एक साथ रहती हैं और यही सबसे बड़ा सबूत है। और हम अपने वतन को सलाम करते हैं। अपने वतन की मिट्टी हमारे लिए जीते जी हमारी ज़िंदगी का साधन है और मरने के बाद भी हम यहाँ दफन होकर इसी मिट्टी मिल जाना चाहते हैं ताकि क़यामत तक हम अपनी मिट्टी से चिपके रहें। बस यही दुआएँ हैं। यही जमहूरियत है। मैं दुर्ग जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी और शहर दुर्ग के तमाम मुसलमानों की तरफ से हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को भारत की 70वीं गणतंत्र की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज शहर के तमाम मस्जिदों के इमाम के द्वारा जामा मस्जिद परिसर में झंडारोहण किया गया और आपसी भाईचारगी का एक संदेश हमारे इमाम साहब के द्वारा दिया गया है, जिसमें एक ही बात सबको बताई जा रही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसी गंगा जमुना तहजीब को लेकर सारे मुल्क में अमन शांति बने रहे और हर हाल में किसी भी कीमत में हमें हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, देश के हर नागरिक की रक्षा करनी है। यही संकल्प, यही हम तकरीर के माध्यम से इमाम साहब के सुन रहे हैं और लोगों को इसके बारे में बता भी रहे हैं। इस तरह के आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। यदि जाति, धर्म व भेदभाव को भूलकर धार्मिक स्थलों में भी देशभक्ति से रिलेटेड आयोजन होने लगे तो आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति के लिए जबरदस्त जज्बा बढ़ेगा।